आज के इस तेज और बदलते युग में हम सभी एक ऐसी जद्दोजहद में फंसे हुए हैं जो कभी खत्म होती नहीं दिखती। हर दिन सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारे मन में अनगिनत विचार दौड़ते हैं। काम की चिंता, रिश्तों की उलझने, भविष्य की अनिश्चितता और इस दुनिया की ऐसी तेजी से बदलती रफ्तार कि खुद को संभाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे चारों तरफ सिर्फ दौड़ है, दौड़ सफलता की, दौड़ आराम की, दौड़ स्वीकार्यता की। लेकिन इस भागदौड़ के बीच एक गहरी बेचैनी और खालीपन का एहसास भी होता है। हम पाते हैं कि जितना भी हम बाहरी दुनिया से कुछ हासिल करते हैं वो हमारे अंदर की उस खाली जगह को कभी भर नहीं पाता। ये खालीपन, ये बेचैनी, ये वे सवाल हैं जो आज के समय के हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन इस भटकाव और उलझन के बीच एक पुरानी और सच्ची राह भी है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। वो राह हमें ये समझाती है कि सच्चा सुख, सच्ची शक्ति और असली संतुष्टि बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने अंदर की दुनिया में छिपी होती है। और इस रास्ते का पहला कदम है अपने आप को पहचानना, अपने मन को समझना। ये उस सतही पहचान से बहुत अलग है जो हम सोशल मीडिया पर या दूसरों के सामने दिखाते हैं। असली पहचान वह है जो हम अपने अंदर गहरे जाकर महसूस करते हैं। जब हम अपने मन की उलझनों, अपने डर, क्रोध, लालसा को बिना किसी आलोचना या खुद को दोषी ठहराए बस ध्यान से देखते हैं तो हमें एक अजीब सी सच्चाई दिखती है। हमारे जितने भी दर्द और तकलीफें हैं वे हमारे अपने मन की बनाई हुई सीमाओं और भ्रमों से पैदा होती है। ये जागरूकता न तो हमें अपने आप को दोष देने की अनुमति देती है और न ही हमें किसी तरह की हार मानने को कहती है। ये हमें हमारे अंदर की उस शांति और स्थिरता से रूबरू कराती है जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। जब हम समझ जाते हैं कि हम अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वो जागरूकता है जो उन विचारों और भावनाओं को देखती है, तो जीवन का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अचानक से हमारे मन के तूफान हमें इतना प्रभावित नहीं कर पाते। हम एक ऐसे अंदरूनी सागर की खोज करते हैं जो बाहरी दुनिया की उठापटक से परे शांत और स्थिर है। यही वो शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यही वो जगह है जहां सच्ची शांति और संतोष का बीज बोया जाता है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि हमारे मन को अपनी ही सीमाओं और भ्रमों को देखना आसान नहीं लगता। हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि सफलता के लिए जोर लगाना, मेहनत करना और परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदलना जरूरी है। परंतु दूसरा एक गहरा सत्य भी है जो हमें सिखाता है कि हर बार जब हम जोर लगाते हैं और विरोध करते हैं तो ऊर्जा बर्बाद होती है। असली समझदारी इस बात में है कि जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो हमें उनका स्वीकार करना सीखना चाहिए। ये स्वीकार करना कि कुछ बातें हमारी इच्छा के विपरीत भी हो सकती हैं, पर फिर भी वे हमारे लिए सीख और विकास का अवसर है। ये स्वीकृति, ये समर्पण कहीं न कहीं हमें आंतरिक शांति और समाधान की ओर ले जाता है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें या समस्याओं से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम परिस्थिति की सच्चाई को गहराई से समझें, उस पर अपनी पकड़ छोड़ दें और मन को शांत रखें। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ने की बजाय उन्हें पार कर जाती है, वैसे ही हमें जीवन के झमेलों और कठिनाइयों को स्वीकार कर अपने अंदर की शांति को बनाए रखना सीखना होगा। जब हम इस समर्पण की ताकत को समझ लेते हैं तो जीवन के हर संघर्ष में हम हार नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपने विकास की सीढ़ी बनाते हैं। ये तीन बातें, अपनी सच्चाई को पहचानना, मन की गहराइयों को समझना और परिस्थितियों को स्वीकार कर समर्पित होना, हमारे जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। ये हमें बाहर की दुनिया के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनने के लिए तैयार करते हैं। जब हम इन तीन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुखमय बनता है, बल्कि हर चुनौती में हमें एक नई ताकत और एक नई उम्मीद भी मिलती है। इसलिए आज
इस भटकाव और बेचैनी के समय में अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। अपने मन के विचारों को देखने का अभ्यास कीजिए, बिना किसी डर या घबराहट के। फिर जब जीवन की कठिनाइयों से जूझें, तो अपने मन को तनाव मुक्त और स्थिर रखने के लिए स्वीकार और समर्पण की शक्ति को अपनाइए। यही वो मार्ग है जो आपको वास्तविक स्वतंत्रता, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा, जो न तो कोई व्यक्ति दे सकता है, न ही कोई बाहरी चीज। वो शक्ति आपके भीतर ही है, हमेशा से। बस उसे पहचानने की जरूरत है। आज की दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां हर इंसान के जीवन में असुरक्षा, तनाव और बेचैनी की भरमार है। सोशल मीडिया के चमक धमक भरे पन्नों के पीछे एक अजीब सी खालीपन की खाई है, जहां लोग खुद को अनदेखा, अधूरा और अकेला महसूस करते हैं। न नौकरी की गारंटी, न रिश्तों की स्थिरता, न खुद के प्रति भरोसा। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आज हर किसी के मन में उठते हैं, और इस सबसे बड़ी चुनौती के बीच हम अक्सर खुद से ही जूझते हैं। हमारी मानसिक शांति पर एक बार फिर से सवाल उठता है कि आखिर सच्चा सुख, सच्ची खुशी और संतोष हमें कहां मिलेगा? क्या ये दौर, ये भागदौड़ हमारे लिए कोई अंततः आरामदायक जगह ला पाएगी, या फिर हम लगातार एक बड़े भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं? यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये समझना है कि सच्चा सुख और स्थिरता बाहर की दुनिया से कभी नहीं मिलती। वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपी हुई है। जब हम केवल अपनी बाहरी उपलब्धियों, पैसे, पद या रिश्तों से खुश रहने की उम्मीद करते हैं, तो हम हमेशा एक अधूरापन महसूस करते हैं, क्योंकि ये सब अस्थायी है, बदलते रहते हैं। आज जो हमारे पास है, कल उसे खोने का डर हमारे मन में रहता है। परंतु यदि हम अपने भीतर उस स्थायी शक्ति को खोजें जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा और स्थिरता दे सकते हैं। इस स्थायी शक्ति की खोज की शुरुआत होती है खुद की पहचान से। ये पहचान उस सतही पहचान से बिल्कुल अलग है जो हम अपनी बाहरी छवि के साथ जोड़ते हैं। हमारा मन बहुत बार हमें वो तस्वीर दिखाता है जो हम बनना चाहते हैं या जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली पहचान वह है जो हम अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं। वो है हमारे असली स्वरूप की जागरूकता। जब हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी मूल्यांकन या प्रतिक्रिया के देखना सीखते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि हम वो नहीं हैं। हम वो चेतना है जो इन सबको देखती है। ये अनुभव एक गहरा परिवर्तन लाता है। जैसे ही हम खुद को ये महसूस करते हैं, हमारी अंदरूनी बेचैनी कम होने लगती है। हम समझ पाते हैं कि हमारे मन के हलचलें और भावनाएं तो एक तरह की लहरें हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, पर हमारा असली स्वभाव उन लहरों के पार एक शांत सागर की तरह है। ये जागरूकता हमारे मन के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाती है। जब हम इस सागर की गहराई से जुड़ जाते हैं, तो बाहरी घटनाएं चाहे कैसी भी हो, हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। हम संकटों के बीच भी एक तरह की शांति और स्थिरता बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों, रिश्तों की जटिलताओं, आर्थिक दबावों, सबके बीच भी हमारे अंदर एक स्थिर केंद्र होता है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन ये सब हासिल करना इतना आसान नहीं है। हमारे मन की आदतें, हमारी सोच की सीमाएं, हमारी खुद की धारणाएं हमें अक्सर उस सच को देखने से रोकती है। हम बचपन से ही अपने आप को दूसरों से परखते आए हैं और समाज के बनाए गए मानदंडों के हिसाब से खुद को परखते हैं। हमें सिखाया गया है कि सफल होना है तो हर हाल में संघर्ष करना है, हर परिस्थिति का विरोध करना है। लेकिन इस संघर्ष की आग में हम खुद जलते हैं। इसीलिए जीवन का दूसरा बड़ा सच है परिस्थितियों को स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज के लिए हाँ कह दें या हार मान लें, बल्कि इसका असली अर्थ है जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए उसे पूरी तरह से समझना और बिना किसी आंतरिक विरोध के उसे अपनाना। जब हम समझ जाते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो हम उन्हें स्वीकार करके
अपना मन हल्का कर लेते हैं। ये स्वीकार्यता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जैसे एक धूप में खड़े होने वाले पेड़ की जड़ों को हवा नहीं हिला सकती, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन को स्वीकार्यता की छाया में रखता है, वो बाहरी तूफानों से नहीं डरता। इस स्वीकार्यता के साथ तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, समर्पण। समर्पण का अर्थ सिर्फ हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये एक गहन शक्ति है। जब हम अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से वर्तमान क्षण को स्वीकार करेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाएंगे जो सही है, बिना किसी फल की चिंता किए, तब हम जीवन के प्रति एक अलग तरह की समझ विकसित करते हैं। समर्पण में एक तरह की स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता जो हमें बाहर के दबावों और अपेक्षाओं से ऊपर उठने देती है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें या पैसिव हो जाएं। समर्पण का असली मतलब है प्रयास के साथ साथ ये भी जानना कि फल हमारे हाथ में नहीं है और इसे भगवान, प्रकृति या जीवन की शक्ति पर छोड़ देना। ये एक ऐसा संतुलन है जो हर संतुष्ट और सफल इंसान में पाया जाता है। जब हम समर्पण की इस ताकत को अपनाते हैं, तो हम संघर्ष के बजाय सहयोग की ऊर्जा महसूस करते हैं। हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और फिर भी बिना हारे मन में उम्मीद और विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर झांकना शुरू करें। खुद को गहराई से जानें, अपने मन के भावों को बिना किसी डर या अपराध बोध के देखें। फिर जीवन की हर परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करें, चाहे वो कैसी भी हो, और अंत में अपने प्रयासों के साथ पूरी तरह समर्पित हो जाएं। ये जानकर कि असली परिणाम आपसे परे है। इन 3 कदमों को जब आप अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर की बेचैनी खत्म होने लगती है, आपके मन की हलचल कम होती है, आप हर चुनौती का सामना मजबूती से कर पाते हैं और जीवन की गहराई में जाकर एक ऐसी स्थिरता पा लेते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती। ये स्थिरता और संतोष आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि आपको जीवन की हर परिस्थिति में विजेता भी बनाएगा। याद रखिए, असली युद्ध बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे मन के भीतर होता है, और उस युद्ध में जीत उन्हीं की होती है जो खुद को समझते हैं, जो परिस्थिति को स्वीकारते हैं और जो अपने मन को समर्पित करते हैं। यही वो रास्ता है जो आपको जीवन के हर कष्ट और संघर्ष से ऊपर उठकर असली स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराएगा।